बतियाए लागी और उनका कुछ जरूरी काम रहा, सोचने माता जो चुप रहा है तो हमारा काम चल जाए। तो कहें देखो अम्मा हो रही सब कोई चुप पे बैठो और 1 घंटा खाली चुप पे रहो और हम सबका 100 रुपया दे। 10-20 मिनट तो नहीं बोलनी, फिर माता कहीं बरी जाए तुम्हारा रुपया कहाँ बोली वो ना करी बोले लागी। तो कहा मतलब भैया माताएं कभी चुप नहीं बैठती, अब चुप पे बैठी तो आधे ज्यादा सोए रही। ये प्रद्युमन भैया 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं। चलो ठीक तुमका 12 मासी सुनाए दे, बस खाली 5 मिनट रुको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी फरियाद है आज कई लोगन के, लेकिन सुनैबे पहले माताएं जो सोए रहे इनकी नींद दूर की जाए। प्रेम से भगवान का नाम बोलो। अरे हरे रामा राम रामा रामा हरे हरे। अब भगवान का नाम नहीं बोली है। अरे प्रेम से भगवान का नाम वालो। पहली बात तो कथा में बैठने का संविधान नहीं पक्का है भाई। कथा में बैठने का नियम है कि कबहू न बैठव पाँव पसारी और जब बैठव तब आसन मारी। अरे कबहू न बैठव पाँव पसारी और जब बैठव तब आसन मारी। ये भक्तों मान लो कोई कष्ट है, हाथ पांव दर्द होती है, ये भाई राम शरण दुधा जी की तरफ से गोविंद भगवान के चरणों में 500 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। भगवान भला करें कल्याण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आसन से बैठना चाहिए। अब भैया कथा पंडाल में बैठो तो वैसे तमाम बाधा हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, गोस्वामी जी ने कहा भगवान के नाम में तमाम बाधा हैं। और भैया एक बात गोस्वामी जी ने कह दी बहुत अटपटी कि एक व्याधि बस नर मरें, कि शरीर में एक व्याधि तो हम आदमी मर जाती है और तन बहु चपाई भूल गए लेकिन उसका अर्थ बता दें कि एक व्याधि बस नर मरें और शरीर में तमामों बाधाएं हैं, व्याधियां हैं। तो कैसे बचोगे? यदि बचना चाहे तो भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से ही बचोगे। कहा है कि मंत्र महामन विषय ब्याल के और मेटति कठिन कुअंक भाल के। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो विधि के विधान को पलट देता है। इसलिए भैया भजन करना बहुत अनिवार्य है। लेकिन भजन बनी कैसे? अब कथा में बैठो और व्याधि आके, लेकिन 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है कुमति, एक होती है सुमति। यहाँ जब बैठ गयो तो सुमति काम कह रही, कहा ठीक है बात बिल्कुल पक्की है, अब कबहू गलत काम नहीं करब और भगवान का भजन करब। और सुमति कहा अच्छा जहिले यहाँ बैठो पंडाल में तहिले काम चलाए ले और तनक निकरो उलाई चटाई पर से बाहर तब हम देखब। और जहाँ निकरे हो बाहर तब भैया जो लाठी पकड़े राह में कुत्ता मिलेगा तो हो कि मारे हो। अब परा बिचारा रास्ता में और तब हूँ लाठी मारे परे भूल गयो भी गलत काम नहीं करम। अब हुआ पर कुमति अपन काम कह रही। और भगवान के नाम के लिए जब प्राणी जाता है तो अनेकानेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। कहा है महापुरुषों ने कि यही मग आवती बहु कठिनाई। भगवान का नाम जपने में भजन करने में बहुत कठिनाइयां आती। कुछ लोग छोड़ी भागती, कुछ लोग कहीं हैं भैया तुमका भक्ति परी नाई। जब ते राम राम सुन लीन हो तब ते देखो तुम्हारी अम्मो बीमार बप्पो परेशान तुम हूँ परेशान हैं। तमाम प्रकार की बाधाएं लोग अपने मन की कहा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, भगवान पहले अपने भक्त को आजमा के देखते हैं, देखें लायक है या नहीं। और जब भैया किसी भी प्रकार से प्रभु को नहीं छोड़ता है तब भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं।
पहले भगवान कहते दूर हटो दूर हटो, लेकिन जो नहीं मान रहा है तो फिर भगवान उसके पीछे चलते हैं। तो इसलिए भैया कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की आपत्ति आए तो मालिक का नाम जरूर लो, तो आपत्ति भाग जाएगी और भगवान तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। क्यों? भगवान का नाम लो पहले। लेकिन अब की सारी माताएं बोलेंगी, अब बोली है ना ऐसी उसी ताकि रही, ऐसी उसी ताके लागी, कहती हैं देखी बड़की दीदी बोली है कि नहीं बोली है, आए कौन भाई बिटिया कहती हैं देखी बड़काई भौजी बोली है कि नहीं बोली है। अब ऐसी उसी एक दूसरे के ताकि नहीं, अरे ताको ना, भगवान का नाम प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब है भगवान का नाम कही प्रेम से बोला ना ही बोलते जो एक अम्मा रोवे लगा सगरी माताएं रे पे शुरू। ई मामले में बड़ी एकता है। और भगवान का नाम जो तनी एकता से बोलो तो जीवन सार्थक हो जाए और सारा का सारा नगर सुंदर हो जाए। यूं कहो कैसे, एक बार की बात तुम्हारे यहाँ परिमातन का म्याला रहा है, हिया की बात बताई, बाहर काहे बताई। तब आग परिवार माँ के भैया रहे तो उनके दुई लड़कवा रहे और देवी जी। तब देवी जी कहीं देवता जी दुनिया जा चलो आख दिन हम तुम म्याला देखी आई, तो अरे हमारे कासिम भैया समझ लो। तब कासिम कला हम रोज म्याला में रहे, तुम म्याला चक्कर में पड़ी हो। देवी जी कला तुम म्याला में रहती हो, कहा लगी तुम म्याला में रहती हो और हम तो म्याला में रही थी नहीं, हम तो घर में रही थी। तो आग दिन हमका म्याला दिखा लाओ, चलो देखी कैसे होती। तब कासिम कला अच्छा नाई मनती, फिर चलो चली पड़े। अब भैया म्याले पहुंचे तो म्याला में रहे बड़ी भीड़। तो बड़कवा लड़कवा का कासिम पर रखे अपनी घोड़ैया पर कन्हैया पर रखे नहीं, और छोट भैया रहे जौन छोटकवा का देवी जी अपनी गोदी में लेहनी। और भीड़ कारण बस देवी जी देवता जी का शर्ट पकड़ लेहनी कि कहूँ छूट न जाए, जो हम भैया बगद जाई रही जाई हैं। कुछ दूरी पहुँचे और तहले देवी जी की गोदी में लड़कवा रहवावे लाग, पाँव पटके लाग, कहा मम्मी मैं ये लूँगा। एक दुकान पर कुछ बिकाती रहा है, उसने देखा, कहा मम्मी मैं ये लूँगा। मम्मी ने कहा बच्चा हिया भीड़ है, चलो आगे चल के खरीद देवे। आगे बढ़ी, संयोग बस फिर वह दुकान मिली गई। अब लड़कवा अम्मा की गोदी में पाँव पटके लग, मम्मी यही लूँगा अभी लूँगा यही लूँगा। और बाल हट बहुत विलक्षण होती और रहे का लड़कवा ने ख्याले वाले खिलौना, वह खिलौना देख के कहता जिद करता यही लूँगा। तो मम्मी जो रहे देवता जी की शर्ट दीन छोड़ी और देवी जी भैया का खिलौना खरीदे लागी। और खिलौना कौन रहे, लड़कवा ने ख्याले वाले चटुआ खरीदा। और देवता जी इतने सीधी कासिम पीछे मुड़ के नाई देखें देवी जी हैं कहाँ, ये पर निधड़क जाए रहे। देवी जी ने चटुआ खरीदा, चटुआ खरीद के आगे बढ़ी। पहले भैया कजरौटा बड़े बढ़िया बिकाती रहे, तो एक कजरौटा खरीदेनी। और कजरौटा चटुआ खरीद के जब फुर्सत पाएनी तब भैया देखें देवता जी नहीं। अब देवी जी देवता जी का ढूंढे लागी और देवता जी कुलियत हुई कुलिया हुई कुलियत हुई कुलिया, जब बिचारी कुलिया बदली गई तो पीछे मुड़ के देखें देवी जी नहीं। अब देवता जी ढूंढे देवी जी का और देवी जी ढूंढे देवता जी का, देवता जी ढूंढे देवी जी का, लेकिन भीड़ में कौनो का पावे ना। और धीरे धीरे हुई गए शाम। जब शाम हुई गए तो देवी जी म्यालत निकल के बाहर बैठी आ किनारे, और किनारे बैठी के बन स्टार्ट की नहीं गाड़ी। और जब देवी जी गाड़ी स्टार्ट की नहीं तब जितनी माताएं पैदल जाती रहे सोचने देखी का होगा, तो हुआ जाए पूछे कुछ नहीं, वही सब स्टार्ट रे पे शुरू, सगरी माताएं स्टार्ट। बहुत भीड़ हो गए। पहले कह भैया बहन जी आई तब पूछे लगी कह माँ काहे रो रही हूँ। तब कह लगी बिटिया हमका कुछ नहीं मालूम, ये हमारे पड़ोस वाली रोती रह तीन कह देख हम स्टार्ट कई दिन। उनते पूछन तुम काहे रोती हो, तो वही कह लगी हमको नहीं मालूम, ये हमारे पड़ोस वाली रोती रह तीन का देख हम रोवे लागिन। तब धीरे धीरे गाड़ी हुए पहुँच गए जहाँ स्टार्ट भोए रहे। उनते पूछन तुम काहे रोती हो,
तो वही बताए रही। अब सोचे नाव कैसे ले ली, हमारे काशी में हिया रही गए तो नाव नहीं ले रही, का बताए रही। अरे हमार हुई आज कहूँ मेला में रही गे, हमार हुई आज कहूँ मेला में रही गे, माता ने पूछा भाई मेला में कैसे रह गए, तुम क्या करे लागियो? तो क्या बता रही, जब मैं गई थी चटुआ खरीदना, खरीदना अरे कजर उठा के चक्कर मार रही गे, हमारे आज कहूँ मेला में हमार हुई आज कहूँ मेला में रही गे। तो भैया अब ही बता रही हमार हुई आज कहूँ मेला में रही गे, डायरेक्ट नामों नहीं ले सकती। जबकि मानस कहती, रामचरितमानस कहती है जगत जननी मां सीता जी ने अपने पति का नाम लिया था, जिसके गवाही सुग्रीव जी हैं। जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे, सुग्रीव जी से मित्रता हुई तो पूछा कहीं तुमने हमारी धर्मपत्नी को तो नहीं देखा? सुग्रीव जी ने कहा हमने देखा है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर सकता हूं आपकी धर्मपत्नी मां सीता जी ही थी। भगवान राम ने कहा क्या देखा? तो क्या बताया? अरे गगना पंथ देखे वो मई जाता गगन, सिया राम हरे राजा राम हरे घन श्याम हरे श्याम हरे। पाता सिया राम हरे राजा राम हरे घन श्याम हरे श्याम हरे।